अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKSSB बड्डी। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का नायब तहसीलदार पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप सब में से मेरी चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। आज के वीडियो में हम पहला कंपोनेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, फ्रॉम विच डेट डिड आर्टिकल 370 बिकम ऑपरेटिव? ऑप्शन ए 5 मार्च 1948, ऑप्शन बी 5 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 17 नवंबर 1952, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1954। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 17 नवंबर 1952। इस डेट से जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को ऑपरेटिव किया गया और 5 अगस्त 2019 में इस आर्टिकल को यहाँ से एब्रोगेट किया गया था। अगला क्वेश्चन गाइस, विच एज ग्रुप हैज़ राइट टू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 3 to 16 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 to 14 ईयर्स, ऑप्शन सी 5 to 13 ईयर्स, ऑप्शन डी 6 to 14 ईयर्स। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी है 6 to 14 ईयर्स। ये आर्टिकल 21A के अंडर आता है और 86th अमेंडमेंट 2002 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, to protect the sovereignty, unity and integrity of India is established under which of the following sections of the Indian Constitution? Option A, fundamental rights, option B, fundamental duties, option C, directive principles of state policy, option D, preamble of constitution। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे कि आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एडिट किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 में, और ये आता है पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन में। और किस आर्टिकल में आता है ये राइट? वो आता है आर्टिकल 51A क्लास सी, जिसमें ये बताया गया कि हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। और टोटल आज के डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट पार्ट गाइज वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेल्ट अंडर आर्टिकल 325 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए, bar to interference by courts in electoral matters, option B, elections to the house of the people, option C, no discrimination on the grounds of religion, race, caste or sex, option D, power of parliament to make provisions for elections to legislature। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मतलब आर्टिकल 325 जो है वो रोकता है एक्सक्लूड करने को इलेक्टोरल रोल इस बेस पे कि आपका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, कास्ट क्या है या सेक्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अगला क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो है आर्टिकल 5, ऑप्शन बी आर्टिकल 6, ऑप्शन सी आर्टिकल 8 और ऑप्शन डी आर्टिकल 9। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्टिकल 6। इसमें दो कैटेगरी आती थी, एक वो लोग जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से इंडिया 19 जुलाई 1948 को, जो ऑटोमेटिकली सिटीज़न बन जाते हैं इंडिया का। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है वो लोग जो माइग्रेट हुए हैं इंडिया में 19 जुलाई 1948 के बाद, जिनको 6 महीने इंडिया में रहना पड़ा और उसके बाद उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ा एज ए सिटीज़न। अगला क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 to 18, ऑप्शन बी आर्टिकल्स 19 to 22, ऑप्शन सी आर्टिकल्स 23 to 24, ऑप्शन डी आर्टिकल्स 25 to 28। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आर्टिकल्स 25 to 28। ये आते हैं अंडर फंडामेंटल राइट्स और ये आता है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? ऑप्शन ए आर्टिकल 29, ऑप्शन बी आर्टिकल 30, ऑप्शन सी आर्टिकल 31 और ऑप्शन डी आर्टिकल 31A। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज वो है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर स्टेट कॉन्ग्रेंट लिस्ट?
ऑप्शन ए 6th शेड्यूल, ऑप्शन बी 7th शेड्यूल, ऑप्शन सी 8th शेड्यूल, ऑप्शन डी 9th शेड्यूल। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के हिसाब से टोटल पावर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें खाली यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें खाली स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें दोनों यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज? ऑप्शन ए पार्ट थर्ड, ऑप्शन बी पार्ट फोर्थ, ऑप्शन सी पार्ट फोर्थ ए एंड ऑप्शन डी पार्ट फिफ्थ। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पार्ट फोर्थ ए, जिसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड आर मेड बाय इट अर्लियर? मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो प्रीवियस जजमेंट है या ऑर्डर है उनको रिव्यू करने का ऑर्डर देते हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 137, ऑप्शन बी आर्टिकल 138, ऑप्शन सी आर्टिकल 139 और ऑप्शन डी आर्टिकल 139 ए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 137, जो अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने पुराने जजमेंट या ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, based on whose recommendations fundamental duties were included in the Indian Constitution? Option A Swaran Singh Committee, option B Kher Committee, option C Pant Committee, option D Amitabh Kant Committee। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सवारन सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट? ऑप्शन ए bankruptcy and insolvency, option B public health and sanitation, hospitals and dispensaries, option C insurance, option D population control and family planning। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। ये ऐसे लिस्ट हैं जिन पे खाली स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, वो है विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज रिफेर्ड अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1848, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे कि आपको पता होगा आर्टिकल 6 में हम सिटीजनशिप की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, द इलेक्शन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था। Next question guys, as of 31st December 2017, what is the age of retirement of Supreme Court judge? Option A 55 years, option B 65 years, option C 60 years and option D no age limit। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 65 years। ये किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 124 क्लास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, from which fund the salaries and other expenses of the Supreme Court are drawn? Option A public accounts, option B grants, option C consolidated funds, option D emergency funds। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है consolidated funds। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स? ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट और ऑप्शन डी नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो 1973 में बना था। आज 2023 में इसमें रिफॉर्म ला के इसका नाम जो है अब वो रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये नया नाम इसका रखा है इसको रिप्लेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज,
Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to make provisions for elections to legislature? Option A, Article 324. Option B, Article 325. Option C, Article 327. ऑप्शन डी आर्टिकल 329। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आर्टिकल 327। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंटेनेंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप? ऑप्शन ए आर्टिकल 7, ऑप्शन बी आर्टिकल 8, ऑप्शन सी आर्टिकल 9 और ऑप्शन डी आर्टिकल 10। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आर्टिकल 10। आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन डी मिजोरम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। इसके साथ ही आज का जो कंपोनेंट है, जो आज का पोर्शन हमने उठाया था एमसीक्यू पुराने पेपर का नायब तहसीलदार का, वो ख़त्म यहीं पे होता है। इसमें आपको क्या करना है, इंडियन पॉलिटी में आपको जो टॉपिक दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है। इसी के साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये मोटे मोटे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रीवियस पेपर में भी इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऐसे ही और कंपोनेंट को डिस्कस करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।